हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एमसीक्यू बूस्टर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्स मेंशन किए इन सभी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट 1932 वॉज साइन बिटवीन। जो पूना पैक्ट था 1932 में साइन किया गया, किन दो के बीच किया गया? सो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी के बीच ये किया गया। ठीक है, पूना पैक्ट साइन किया गया। हुआ ये था कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इन्होंने जो हमारे दलित्स हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, तो उन्हें ऐसा लगा कि अगर इनको पॉलिटिकल पावर अगर नहीं मिली तो ये तो पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने महात्मा गांधी से इस बारे में बात की और महात्मा गांधी ने इनको समझाया कि अगर इनको अगर अलग अलग सबको इलेक्टोरेट किया जाए और इनको एजुकेशन पर्पज़ के लिए रिजर्वेशन सीट्स दी जाए, ठीक है, तो ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी सारी कम्युनिटी रहती है। तो उन्होंने फिर भी इस पैक्ट को साइन किया ताकि महात्मा गांधी अपना फास्ट अंटिल डेथ जो बोलते हैं, उन्होंने फास्ट रख लिया था। ठीक है, इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये पूना पैक्ट साइन किया। और कब साइन किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट पूछी जाती है। 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ। ठीक है, और इस एग्रीमेंट को साइन किया गया किसके द्वारा? पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और कुछ दलित लीडर्स थे। ठीक है, और ये साइन करा गया था यरवाड़ा सेंट्रल जेल जो कि पुणे में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ सारागाई फॉट? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है। ठीक है, सो इज़ द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1897। ठीक है, जो सारागाई जो लड़ाई हुई थी, बैटल हुई थी, वो 1897 में हुई थी। ठीक है, ये इस बैटल में हुआ क्या था? इस बैटल में यही हुआ था कि द बैटल ऑफ सारागाई वॉज फाउट, और ये डेट पूछी जाती है, डेट अच्छे से लर्न कर लेना। 12 सितंबर 1897 में हुई थी ये जो लड़ाई हुई थी। और किसके बीच हुई थी ये पूछा जाता है। सो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर एंड अफगान ट्राइब्समैन के बीच हुई थी। तो जो अफ़गान के लोग थे, जो अफ़गान के ट्राइब्स थे, वो इंडिया के ऊपर लूटपाट करने के लिए आ रहे थे। तो ये जो हमारा सारागाई फोर्ट है, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के बीच में ये फोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर, जो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर थी, उन्होंने वहाँ पे एक अपनी पोस्ट तैनात कर रखी थी जिसमें 36 रेजिमेंट के 21 सिख जो ये हैं, ये तैनात कर रखे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जब इतने सारे हज़ार की तादाद में, सुबह 9 बजे के करीब 1000 की तादाद में अफ़गानी सारे के सारे आ गए थे, अटैक कर दिया था सारागाई फोर्ट के ऊपर। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने ऑर्डर दिए थे कि पीछे हट जाइए, लेकिन ये जो 21 सोल्जर्स थे सिख रेजिमेंट के, 36 रेजिमेंट के, इन्होंने फिर भी बहुत ज़्यादा बहादुरी से लड़ाई की। ठीक है, और ये सारे के सारे वीर गति को प्राप्त हुए। ऑलराइट, यही सब कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिपोई म्यूटनी of 1857 took place when was the Governor General of India? So 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? और उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो इज़ द राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, गवर्नर जनरल उस टाइम भारत के। अब ये सिपाही म्यूटिनी जो है, ये इंडिया में स्टार्ट हुआ था कहाँ से? मेरठ से शुरू हुआ था। और इंडियन म्यूटिनी को और भी नाम से बोलते हैं हम, जैसे कि सिपाही म्यूटिनी। और ये फर्स्ट वॉर थी इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, चार्ल्स कैनिंग जो थे वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिबेलियन। रिबेलियन मीन्स ये होता है कि जो राजद्रोह, जो किसी भी सत्ता के लिए विद्रोह करना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम रिबेलियन। लॉर्ड डलहौजी, ये इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी जो थे वो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, कब से कब तक? 1848 से लेके 1856 तक, जिन्होंने डिवाइस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया? सो इनमें से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वाइस रॉय नियुक्त किया गया था? सो इज़ द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग जो एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वाइस रॉय जो थे ब्रिटिश इंडिया के, वो थे लॉर्ड कैनिंग।
लास्ट वाइस रॉय भी पूछा जाता है ब्रिटिश इंडिया के कौन थे, सो लॉर्ड माउंटबेटन। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन ब्रिटिश इंडिया के कौन थे, सो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज कौन थे, वॉन हेस्टिंग। ठीक है, तो ये सारे के सारे की पॉइंट्स अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से मोल्ड करके पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मंगल पांडे वॉज हैंग्ड इन 1857 फॉर अटैकिंग द ब्रिटिश ऑफिसर इन। सो ब्रिटिश अधिकारी जो थे, ऑफिसर्स थे, उन पर हमला करने के कारण 1857 में मंगल पांडे जो थे उनको फांसी दे दी गई थी। तो कहाँ पे दी गई थी ये फांसी, सो बराकपुरा में। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। इसके पीछे का कारण यही था, द प्राइमरी रीज़न बिहाइंड द मंगल पांडे बिहेवियर वॉज बिकॉज ऑफ न्यू टाइप ऑफ बुलेट कार्ट्रिज यूज इन द इनफील्ड P53 राइफल। जब मंगल पांडे जो सोल्जर थे, और उस टाइम क्या हुआ था, एक न्यू वो आई थी बुलेट, ठीक है, एक न्यू वेपन आया था, और इनफील्ड P53 राइफल जो थी वेपन, उसमें क्या ये हो गया था कि उसके अंदर जो कार्ट्रिज यूज़ किया जाता है वो सूअर और गाय के चमड़े से बनाया जाता है। ठीक है, तो मंगल पांडे जी ने उसका विद्रोह किया, और उस विद्रोह में कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स मारे गए थे। ठीक है, और इनको फांसी की सज़ा दी गई थी 18 अप्रैल 1857 में। इनको फांसी की सज़ा मतलब सुनाई गई थी, लेकिन देश भर में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा क्रांति फैल गई। इस वजह से उनको 8 अप्रैल 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल 1857 में ही उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द ऑर्गेनाइजर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। सो बिहार में 1857 की क्रांति के आयोजक कौन थे, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, कुंवर सिंह थे। ठीक है, कुंवर सिंह बिहार में 1857 की क्रांति के आयोजक थे। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। और ही वॉज द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ ए फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन बिहार। सो ये चीफ ऑर्गेनाइजर भी थे जो फाइट हुई थी ब्रिटिश के अगेंस्ट बिहार में। एंड ही इज़ पॉपुलरली नॉन एज ए वीर कुंवर सिंह। सो ये पॉपुलरली फेमस थे, इनको इस नाम से भी बोलते थे, वीर कुंवर सिंह। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सती प्रथा वॉज अबॉलिश्ड अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ। सो सती प्रथा को जो अबॉलिश कर दी गई थी, ख़त्म कर दी गई थी, ठीक है, वो कौन से गवर्नर जनरलशिप के अंडर की गई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, बिकॉज ये बहुत अच्छा एक टॉपिक है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इसी का रिगार्डिंग। द सती प्रथा वॉज बैंड बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और कब करी गई थी, 1829 में। ठीक है, ये ईयर इंपॉर्टेंट है। इट वॉज सेड दैट द सती सिस्टम विच इज़ बर्निंग अलाइव द विडोज ऑफ हिंदूज इज रिवॉल्टिंग टू द फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन नेचर। ठीक है, मीन्स यही था कि जब कोई आदमी मर जाता था तो उसकी जो पत्नी थी वो भी उसी के साथ साथ सती होती थी। ठीक है, आग में जल के ख़त्म करती थी अपनी ज़िंदगी, तो इसको हम सती बोलते थे, लेकिन बाद में क्या है, इसको सती प्रथा बोला गया। ठीक है, और इसकी जो लास्ट थी सती प्रथा जो हुई थी, उसमें रूप कुंवर नाम की एक लेडी थी, ठीक है, जो कि राजस्थान की थी, तो लास्ट सती प्रथा वही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और कि इट वाज डिक्लेयर इलीगल एंड पनिशेबल। फिर विलियम बेंटिक ने इसको क्या किया और इसको इलीगल करार दिया गया और पनिशेबल एक सुनाया गया एज अ बाय द किसके द्वारा, क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया द ब्रिटिश मूव द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली इन। सो कब करी गई थी स्वतंत्रता, जो पूर्व पहले जो भारत था उसमें अंग्रेज़ों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी, ट्रांसफ़र करी गई थी। कौन से सन में करी गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। सो 1911 इसका राइट आंसर है। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। द ब्रिटिश मूव द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली इन 1911 and by the later half 19th century शिमला had became the summer capital। सो जो शिमला थी उसको भी समर कैपिटल बना हो।
किंग जॉर्ज फाइव जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे संसाधन की बड़ी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने क्या किया, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करना ज़्यादा बेहतर समझा। क्लाइमैक्स ऑफ द 1911 इंपीरियल दरबार ऑन 12 दिसंबर 1911। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान बाय विच एक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, हमारी हिस्ट्री का एक पोर्शन है। ठीक है, सो इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान बाय द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। इंडिया जैसे कि मैंने आपको बताया, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो पास हुआ था वो हुआ था 1947 में। ठीक है, और ये जो एक्ट क्रिएट हुआ था, टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बने थे जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जलियांवाला बाग मैस्केयर ऑल्सो नॉन एज द अमृतसर मैस्केयर टुक प्लेस इन जलियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब ऑन। सो कब हुआ था ये जलियांवाला बाग मैस्केयर, और इसकी हिस्ट्री यहाँ पे एक बार पढ़ना ज़रूर, या फिर यूट्यूब पे देखना, बहुत ज़्यादा बहुत ही मतलब दुखदाई है। ठीक है, सो ये हुआ था जलियांवाला बाग मैस्केयर 13 अप्रैल 1919। सो ये डेट पूछी जाती है ज़्यादातर, ये डेट अच्छे से लर्न करके जाना। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एंड कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। सो इसमें और भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल था इसमें, ये जो मैस्केयर हुआ था जलियांवाला बाग। सो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर सीवी वॉज अ ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऑफिसर थे वो, जो इस जलियांवाला बाग मैस्केयर हुआ था इसका रिस्पॉन्सिबल था वो। ठीक है, उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया था जलियांवाला बाग में। काफ़ी ज़्यादा हमारे इंडियंस मारे गए थे, 1000 से ज़्यादा मारे गए थे। ठीक है, सो इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी कमीशन सेटअप की गई थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सो हंटर कमीशन को सेटअप किया गया था इन इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग मैस्केयर। एंड कब किया गया था, सो 29 अक्टूबर 1999 में। ठीक है, 1919 में। तो इसका बदला लेने के लिए हमारे एक क्रांतिकारी थे सरदार उधम सिंह। सो उन्होंने क्या किया, इस जनरल डायर की मृत्यु कर दी थी। ठीक है, घर में घुस के मारा था उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन UK व्हेन द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास एन इंडिपेंडेंस बिल फॉर इंडिया इन जुलाई 1947। सो प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम UK के, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था इंडिपेंडेंस बिल इंडिया के लिए जुलाई 1947 में। ठीक है, सो इज द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्लेमेंट एटली उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन UK के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर द बैटल ऑफ डैश इन 1757 द ब्रिटिश अचीव द पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। सो कौन सी बैटल के बाद ब्रिटिश ने अचीव किया था पॉलिटिकल पावर इंडिया के अंदर। सो वो बैटल थी बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, सो बैटल ऑफ प्लासी से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बैटल ऑफ प्लासी कौन से सन में हुई थी। सो 1757 में हुई थी। ठीक है, और एक और चीज़ है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बैटल ऑफ बक्सर जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों एक साथ कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो हुआ था 1764 में। ठीक है, ये सन इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छे से करके जाना। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी 1757 द ब्रिटिश अचीव पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। ठीक है, वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है, तो इसकी PDF मैं आपको शेयर कर दूँगा, और PDF कहाँ पे मिलेगी आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग। सो भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत के कौन से दौरान हुई थी। सो इज़ द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एंटी बंगाल पार्टीशन एगिएशन। ठीक है, उस ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। कुछ की पॉइंट देखते हैं, द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय द वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन इन 1905 एंड कंटिन्यू अप टू 1911। सो जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ स्टार्ट किया गया था, बाय किसके द्वारा, वाइसरॉय जो थे इंडिया के उस टाइम, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और ये कब से कब, 1905 से लेके 1911 तक चला था। यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है आपको, इसमें भी कुछ लिखा हुआ है। जो स्वदेशी मूवमेंट था ये नेशनलिस्टिक प्रोटेस्ट था,
कैंपेन था जो इनिशिएट किया गया था 7 अगस्त 1905 में, और कहाँ पे? कलकत्ता टाउन हॉल में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइस रॉय फॉर द फर्स्ट टाइम इन। भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वाइस रॉय की उपाधि कब दी गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1858 में भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वाइस रॉय की उपाधि दी गई थी। ठीक है, कुछ की पॉइंट देखते हैं। आफ्टर द रिवॉल्ट 1857 द कंपनी रूल जो था वो एंड हुआ एंड क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया अंडर किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो पास किया गया था उसके अंडर। ठीक है, एंड द चेंज द नेम ऑफ द पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू वाइस रॉय ऑफ इंडिया। सो इसी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड लॉर्ड कर्जन ऑर्डर द पार्टीशन ऑफ बंगाल? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। ठीक है, सो लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष में बंगाल के विभाजन की आदेश दिया था? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1905 में। ठीक है, कुछ की पॉइंट देखते हैं इसके रिगार्डिंग। 1905 लॉर्ड कर्जन ऑर्डर द पार्टीशन ऑफ बंगाल टू सेपरेट द लार्जली मुस्लिम ईस्टर्न एरियाज, ऑलराइट, एंड द लार्जली हिंदूज वेस्टर्न एरियाज। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने ऑर्डर दिया पार्टीशन ऑफ बंगाल कि सेपरेट किया जाए लार्ज मुस्लिम ईस्टर्न एरियाज में एंड लार्जली हिंदू जो थे वो वेस्टर्न एरियाज में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which Indian personality was given knighthood by the British monarch, but he returned it after the Jallianwala Bagh massacre? So पिक्चर देख के आप समझ ही गए होंगे ये किसकी पिक्चर है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑलराइट, कुछ की पॉइंट देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको रिटर्न कर दिया था, जो नाइटहुड अवार्ड दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1918 में। ठीक है, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर। सो ये रिटर्न किया था सिर्फ इसलिए, उनका प्रोटेस्ट करने के लिए कि जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था उस वजह से। एंड इसी रीज़न से जो गांधी जी थे उन्होंने भी रिटर्न कर दिया था केसरी हिंद गोल्ड मेडल जो उनको दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उनके काम के लिए, बॉय वॉर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज अफेक्शनली कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है। सो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था प्यार से? सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दादा भाई नेहरू को। ठीक है, कुछ की पॉइंट देखते हैं। ही इज़ द मोस्ट फेमस फॉर हिज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ये फेमस थे ज़्यादा, जो थ्योरी थी एक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की वजह से। दादा भाई नौरोजी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और दादा भाई नौरोजी जो थे वो 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, और कब 1886, 1893 एंड 1906। एंड अब अनऑफिशियल एम्बेसडर भी थे इंडिया के, वॉज एन इंडियन स्कॉलर, ट्रेडर एंड पॉलिटिशियन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वॉज इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड? ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। सो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था, ये पूछा जाता है एग्जाम में। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947 में। ठीक है, इंडियन नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया गया था। कुछ की पॉइंट देखते हैं। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मीटिंग हुई थी, और वो हुई कब थी? 22 जुलाई 1947 में, एंड ए फ्यू डेज बिफोर इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश ऑन। और उससे कुछ दिन पहले ही भारत आज़ाद हो गया था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 में। बार बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इंडियन नेशनल फ्लैग के उस पे टॉपिक पे कि इसको डिज़ाइन किसने किया था, जो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग है। सो इसको डिज़ाइन किया गया था पिंगाली वेंकैया के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि द फर्स्ट इंडियन फ्लैग वॉज होस्टेड। फर्स्ट पहली बार इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट कब किया गया था? सो 7 अगस्त 1906 में। और कहाँ पे किया गया था? पर्सी बिगेन स्क्वायर एक जगह है कोलकाता में, वहाँ पे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट मैं बहुत जल्द
अपडेट करूँगा। सो डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था, इसकी PDF मिल जाएगी आपको। सो इसकी PDF आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है एजुकेशन MCQ बूस्टर। सो बाकी जय श्री राम, थैंक यू सो मच।